राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ टूट जाता है, जब हर रास्ता बंद लगता है, जब मन कहता है अब नहीं उठ सकते, तो उस पल में क्या करें? जीवन में ऐसे पल आते हैं जब इंसान थक जाता है, न शरीर से बल्कि भीतर से। वो थकान जो आंखों में नहीं दिखती लेकिन रूह को खोखला कर देती है। जब सुबह उठने का मन नहीं करता, जब काम में मन नहीं लगता, जब हर चेहरा अजनबी लगने लगता है, उस वक्त इंसान टूट नहीं रहा होता, वो असल में बदल रहा होता है। और यही बदलाव उसे आगे ले जाने के लिए तैयार कर रहा होता है। लेकिन हम इस बदलाव को समझ नहीं पाते, हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो हो रहा है वो बुरा है, नुकसानदेह है, हमारी हार का प्रमाण है, और इसीलिए हम या तो भाग जाते हैं या टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो सबसे पहली बात कही थी वो यही थी कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है, और जो सच है वो दिख नहीं रहा। जब अर्जुन रथ पर बैठा था और सामने अपने ही परिजन, अपने गुरु, अपने प्रियजन खड़े थे, तो उसने गांडीव रख दिया। उसने कहा, माधव मैं नहीं लड़ सकता, ये विजय मुझे नहीं चाहिए, ये राज्य, ये सिंहासन सब व्यर्थ है। उसकी आंखें भर आई थी, हाथ कांप रहे थे, घुटने धरती की ओर झुक रहे थे, और उस पल में कृष्ण ने उसे नहीं उठाया, उसे थपथपाया नहीं, उसे सांत्वना नहीं दी। कृष्ण ने उससे सच बोला, क्योंकि जो सच्चा प्रेम करता है वो मीठे झूठ नहीं बोलता। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू किसके लिए रो रहा है? जो है वो कभी नष्ट नहीं होता, जो नष्ट हो जाता है वो कभी था ही नहीं। तू परिस्थितियों को देख रहा है, मैं तुझे सत्य दिखाना चाहता हूं। उठ, लड़, अपना धर्म निभा, परिणाम मेरे हाथ में है, कर्म तेरे हाथ में है। यह संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह संदेश उस हर इंसान के लिए है जो आज किसी भी मैदान में हार मान चुका है, जिसने गांडीव रख दिया है, जिसने कह दिया है बस अब नहीं। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो परिस्थितियों को देखकर रुक जाते हैं, और एक वो जो परिस्थितियों के बावजूद चलते रहते हैं। फर्क ये नहीं होता कि उनके रास्ते आसान थे, फर्क ये होता है कि उन्होंने हारना नहीं सीखा था, उन्होंने सहना सीखा था। और सहना कमजोरी नहीं है, सहना सबसे बड़ी शक्ति है। इसी सहने की शक्ति की एक अद्भुत कथा श्रीमद् भागवत में आती है, राजा बलि की कथा। बलि महादानी था, महाशक्तिशाली था, धर्मपरायण था, देवताओं तक ने उससे भय खाया था। इंद्र सिंहासन छोड़कर भाग गए थे, तीनों लोकों पर बलि का राज था। ऐसे में भगवान विष्णु वामन रूप में एक छोटे ब्राह्मण बालक के वेश में बलि के यज्ञ में पहुंचे। बलि ने उस छोटे से बालक को देखा और उसके तेज से चकित हो गया। उसने कहा, हे विप्र बालक, तू जो मांगे वो दूंगा। और वामन ने मांगा 3 पग भूमि। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत पहचान लिया। उन्होंने बलि को रोकने की कोशिश की, कहा यह साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं नारायण है, यदि तूने हां कह दी तो सब खो देगा। और यहीं पर बलि ने वो काम किया जो महापुरुष करते हैं। उसने कहा, गुरुदेव, यदि स्वयं नारायण मेरे द्वार पर आए हैं और मुझसे कुछ मांग रहे हैं तो ये मेरा सौभाग्य है, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वामन ने पहला पग रखा, पूरी पृथ्वी ढक गई, दूसरा पग रखा, पूरा आकाश ढक गया, और तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। वामन ने पूछा, अब तीसरा पग कहां रखूं? और बलि ने झुककर अपना मस्तक आगे कर दिया, कहा यहां रखिए प्रभु। उस पल में बलि ने सब कुछ खो दिया था। तीनों लोक गए, सिंहासन गया, ऐश्वर्य गया, और उसे पाताल में भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, यहां से असली कहानी शुरू होती है। भगवान वामन इतने प्रसन्न हुए बलि की इस समर्पण भावना से, इस धैर्य से, इस विश्वास से, कि उन्होंने स्वयं बलि के द्वारपाल बनना स्वीकार किया। जो प्रभु तीनों लोकों के स्वामी थे, वो उस राजा के दरवाजे पर खड़े हो गए जो सब कुछ हार चुका था। क्योंकि जो सच्चे मन से सब कुछ छोड़ देता है, प्रभु उसका सब कुछ बन जाते हैं। यही है उस चुप्पी की ताकत जो बलि ने दिखाई।
उसने विरोध नहीं किया, चिल्लाया नहीं, शिकायत नहीं की, उसने सहा। और उस सहने में इतना भार था, इतना विश्वास था कि भगवान स्वयं उसके पास आ गए। अब अपनी जिंदगी पर लौटते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना बिखरता है, जब कोई जिसे आपने सब कुछ दिया वो चला जाता है, तो उस पल में मन करता है कि चिल्लाएं, रोए, सवाल करें। और ये स्वाभाविक है, इंसान है, रोएंगे। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? यही तय करता है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। जो हो रहा है वो हो रहा है, आप उसे रोक नहीं सकते। जो जाना था वो जा चुका, जो बिखरना था वो बिखर चुका। लेकिन आप अभी भी यहां हैं, सांस अभी भी चल रही है। और जब तक सांस है तब तक खेल खत्म नहीं हुआ। कृष्ण ने गीता में कहा, नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, तुम्हें कोई शस्त्र नहीं काट सकता, कोई दुख तुम्हें स्थायी रूप से नहीं तोड़ सकता, जब तक तुम खुद न टूटना चाहो। दुख आता है, कष्ट आता है, हानि होती है, लेकिन ये सब बाहरी है। भीतर जो तत्व है वो अविनाशी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम बाहर की घटनाओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि भीतर की रोशनी दब जाती है। हम खुद को उस दर्द से इतना जोड़ लेते हैं कि लगने लगता है यही मेरी पहचान है। मैं वही हूं जिसे धोखा मिला, मैं वही हूं जो हार गया, मैं वही हूं जिसे किसी ने नहीं समझा। लेकिन ये सच नहीं है। आप वो नहीं है जो आपके साथ हुआ, आप वो हैं जो आपने उसके बाद किया। जाज जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समय रुकता नहीं। जो रात सबसे काली लगती है उसके बाद ही सुबह सबसे सुनहरी होती है। जो मौसम सबसे कठोर होता है वही जमीन को सबसे उपजाऊ बनाता है। जो दर्द सबसे गहरा होता है वही इंसान को सबसे मजबूत बनाता है, बशर्ते वो उस दर्द में डूब न जाए बल्कि उसे पार करे। और ये पार करना चीखते हुए नहीं होता, ये चुपचाप होता है, भीतर की आवाज सुनकर, भगवान पर भरोसा रखकर, ये मानकर कि जो हो रहा है उसमें कोई न कोई अर्थ है। शायद अभी समझ ना आए, शायद महीनों बाद समझ आए, शायद सालों बाद, लेकिन एक दिन जब पलट कर देखोगे तो पाओगे कि उस टूटन ने ही तुम्हें बनाया था। जैसे सोना आग में तपता है तब असली सोना बनता है, जैसे बीज जमीन में दबता है, अंधेरे में सड़ता है, तब पेड़ बनता है, वैसे ही इंसान जब दुख में चुप रहता है, सहता है, रोता है, लेकिन उठता भी है, तब वो अपने असली रूप में आता है। चुपचाप सहने का मतलब ये नहीं कि आप दब जाएं। चुपचाप सहने का मतलब है कि आप उस दर्द को अपनी ताकत बनाएं, उसे शोर में न बदले, उसे शक्ति में बदले। जो इंसान दर्द में भी अपनी गरिमा नहीं खोता वो इंसान नहीं, वो महामानव होता है। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जीवन आसान होगा। उन्होंने खुद इतना सहा, मां से बिछड़े, बचपन संघर्ष में बीता, जिनसे प्रेम किया उन्हें खोया, और अंत में अपने ही कुल का विनाश देखा, लेकिन वो मुस्कुराते रहे क्योंकि वो जानते थे ये सब माया है। परिणाम उनके हाथ में नहीं, कर्म उनके हाथ में है। और यही ज्ञान जब इंसान अपने जीवन में उतारता है तो वो हारता नहीं, वो गिरता है, उठता है, चलता है, और एक दिन उस मुकाम पर पहुंचता है जहां पहुंचने का उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। तो आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और भीतर से थके हुए हैं, ये संदेश उनके लिए है, हारो मत। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये कृष्ण का वचन है, और जो प्रभु का वचन है वो कभी झूठा नहीं होता। चुपचाप सहो, रोना है तो रो लो, लेकिन उठो जरूर, क्योंकि तुम्हारा अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ, सबसे सुंदर पन्ने अभी बाकी हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ जगाया हो, तो अभी कमेंट में लिखिए राधे राधे। ये 2 शब्द लिखना सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये एक संकल्प है कि आप हारेंगे नहीं, एक भरोसा है कि आप कृष्ण के साथ हैं और कृष्ण आपके साथ हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इन शब्दों ने आपको कुछ दिया है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए, ताकि ऐसे हर संदेश आप तक पहुंचते रहे। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजिए जो आज किसी दर्द में है,
जो आज थके हुए हैं, क्योंकि शायद यही शब्द उनके लिए भी वो रोशनी हो जिसकी उन्हें जरूरत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।